Hello everyone. In this video we are going to do a quick revision of chapter 1 of class 10th, that is chemical reactions and equations. So let's get started. So first topic is changes around us. Changes around us दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंजेस दे आर जनरली रिवर्सिबल. केमिकल चेंजेस दे आर जनरली इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. दैट मीन्स सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, गैस का सॉलिड में कन्वर्जन. इस तरह से मैटर की स्टेट्स में चेंज होता है फिजिकल चेंज में. केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, न्यू एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज की पहचान होगी, उसमें इस तरह के वर्ड्स होंगे: बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, डिसोल्यूशन. केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है C+O2 गिव CO2. नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सेकेंडली वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ऑब्जर्वेबल फीचर जिससे हमें पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई. वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकते हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर. कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कुछ में डिक्रीज होता है. जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है दैट मीन्स उसमें हीट रिलीज हुई, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हुआ दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हुई, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. नाउ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होता है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज. उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है एंड राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव CO2. कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर रिएक्टेंट्स. कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट इज CO2 which is written on right hand side. Next topic is balanced chemical equation. Balanced equation is that equation in which number of atom of each element of reactant and product side are equal. ऐसी इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखना चाहिए. उसे बैलेंस क्यों किया जाता है? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ व्हाट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल H2+O2 गिव्स वाटर. रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 1 एटम है. तो ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है. दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. सो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग का जो वे है, सबसे पहले एटम विच इज अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसे बैलेंस करना चाहिए. सो हियर वी आर हैविंग 3 आयरन ऑन प्रोडक्ट साइड. तो रिएक्टेंट साइड वाले आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एटम जब बैलेंस हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए. यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर है 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए. लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाना चाहिए. सो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा. तो बैलेंसिंग के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले जो भी एटम है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसे बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए. आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं. कॉम्बिनेशन 3 तरह का हो सकता है: एलिमेंट का एलिमेंट से, एलिमेंट का कंपाउंड से, या कंपाउंड का कंपाउंड से. एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन C+O2 gives CO2, H2+O2 gives water, Mg+O2 gives MgO, copper plus oxygen gives copper oxide. Copper oxide is black in color.
नेक्स्ट एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। इसमें एलिमेंट जो है वो कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ अ कंपाउंड, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो दिस इज कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। कंपाउंड कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम थर्ड चैप्टर। मेटल ऑक्साइड इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। For example, calcium oxide plus water that gives calcium hydroxide. Calcium oxide is also known as quicklime. Calcium hydroxide is known as slaked lime. So this process is known as slaking of lime. Now moving on to the next type of reaction, that is the decomposition reaction. Decomposition reaction में single reactant होगा which will produce two or more product. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। इसमें हमेशा हीट देनी पड़ती है। नाउ हीट किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो डीकम्पोजिशन बाय हीट दैट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोलिसिस और पायरोलिसिस। हीट करने पे डीकम्पोज होगा सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हेन हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। Ferrous sulfate, which is a green compound, on heating it produces Fe2O3, ferric oxide, brown color compound, plus two gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Lead nitrate is when heated, it produces lead oxide and a brown colored gas, fumes of brown color of nitrogen dioxide plus oxygen gas. नेक्स्ट डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन बाय लाइट। सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर के जो सोल्ट्स होते हैं दे आर लाइट सेंसिटिव। जब उन पे लाइट गिरती है वो डीकम्पोज हो जाते हैं। AgCl फॉर एग्जांपल इट गिव्स सिल्वर प्लस क्लोरीन। AgCl इज अ वाइट कलर कंपाउंड, डीकम्पोज होने पे सिल्वर बनेगा विच इज ऑफ ग्रे कलर। लास्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस डालेंगे। एसिड प्रोड्यूसेस H, बेस प्रोड्यूसेस OH, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। नाउ कैथोड क्या होता है, इसके लिए एक टर्म लिखी गई है पैनिक, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड। सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होगा कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड जो है दैट इज एनोड। सो थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को उसके सोल्ट सोल्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट में जब जिंक डालेंगे तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालेंगे आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। सो बिफोर गोइंग टू दिस रिएक्शन आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। सो एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इस तरह से हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप। तो इस तरह से इसको लर्न कर लिया जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। पॉजिटिव आयन पहले कंपाउंड का नेगेटिव ऑफ दूसरे कंपाउंड से जुड़ जाएगा। HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो H पॉजिटिव विल कंबाइन विद OH नेगेटिव वाटर, Na पॉजिटिव विल कंबाइन विद Cl नेगेटिव NaCl। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बने उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट में जब नमक ऐड करते हैं NaCl, वी गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। सिमिलरली लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडोक्स रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट, रिड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडोक्स रिएक्शन जब भी होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। रिडक्शन के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन भी होगा।
नाउ व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको समझने के लिए एक इक्वेशन लिखी है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड पे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो जिसके पास ऑक्सीजन दिखती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके अलावा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से एनर्जी मिलती है। डीकॉम्पोजिशन जिसमें हम एनर्जी देते हैं हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो, रेस्पायरेशन, कंबशन, रिएक्शन। नाउ जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उसके दो इफेक्ट हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी में ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड खराब हो जाता है, बैड स्मेल आने लगती है, बैड टेस्ट हो जाता है, दिस फिनोमिना इज रेंसिडिटी। बचाने का तरीका एयर के कॉन्टेक्ट में ना आने दें, तो फूड आर्टिकल को एयर टाइट कंटेनर में रखें, फ्लशिंग विद नाइट्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, BHA BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, रेफ्रिजरेशन कर दें जिससे ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाए। नाउ कोरोजन इज ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। सिल्वर के केस में जो कोरोजन होता है ब्लैक कलर का होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आयरन के केस में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 विच इज ऑफ ब्राउन कलर। कॉपर के केस में जो रस्टिंग होती है ग्रीन कलर की होती है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसे कह सकते हैं। रस्टिंग को रोकने के तरीके, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, बेसिकली एयर से कॉन्टेक्ट ख़त्म करना है पेंट अप्लाई करके, ऑयल या ग्रीस अप्लाई करके, गैल्वेनाइजेशन, जिंक मेटल की कोटिंग करके, एलोइंग मेटल को एलोय में कन्वर्ट कर दें, जैसे आयरन का एलोय स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम निकल, कॉपर के एलोय ब्रास एंड ब्रोंज, ब्रास कंटेन कॉपर एंड जिंक, bronze contain copper and tin. Thank you. I hope this will help you.